हेलो दोस्तों, आई एम शोभिक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक CMA होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्टिकलशिप कहाँ से करते हैं, कितना खर्चा होता है, कितना पेपर्स है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पास करने के बाद सैलरी कितना मिलेगा, और एक CMA का काम क्या होता है, किस किस फील्ड में काम कर सकता है एक CMA। तो CMA कोर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा अगर आप इस वीडियो पूरा देखोगे तो। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में कॉमर्स प्रोफेशनल कोर्स रिलेटिंग इंफॉर्मेशन, सैलरी एंड जॉब अपडेट मिलेगा। दोस्तों, CMA का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसको ICMAI भी बोला जाता है। It is the largest management accountant body of Asia and second largest management accountant body in the world. ICAI is a statutory body under the Act of Parliament established on 28 May 1959. ICAI is a premier professional body of management accountants. CMA कोर्स तीनों स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज इज फाउंडेशन, सेकेंड स्टेज इज इंटरमीडिएट कोर्स एंड द थर्ड और फाइनल स्टेज इज फाइनल कोर्स। चलिए देखते हैं CMA कोर्स का एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, दोनों रूट में एडमिशन आप ले सकते हो। फर्स्ट रूट इज थ्रू फाउंडेशन लेवल एंड द सेकेंड रूट इज डायरेक्ट एडमिशन थ्रू इंटरमीडिएट लेवल। नाउ कम टू फर्स्ट रूट। आप आफ्टर पासिंग क्लास 10 एडमिशन ले सकते हो फाउंडेशन कोर्स में, लेकिन फाउंडेशन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आपको आफ्टर क्लास 12 अप्लाई करना होगा। आफ्टर क्वालिफाइंग द फाउंडेशन एग्जामिनेशन यू विल बी एलिजिबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट कोर्स। नाउ कम टू सेकेंड रूट। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो फ्रॉम एनी डिसिप्लिन एक्सेप्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूजिक और कैट एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हो, जो एग्जामिनेशन CMA इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है, और क्लियर्ड फाउंडेशन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और क्वालिफाई द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। That means you are eligible to get direct admission in CMA intermediate course. इंटरमीडिएट कोर्स क्लियर करने के बाद आप फाइनल कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दोस्तों, आप बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। CMA करने के लिए टोटल फीस बहुत ही नॉमिनल है कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्स लाइक MBA इन फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एट्सेट्रा। CMA फीस स्ट्रक्चर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले CMA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए ₹4000 और एग्जामिनेशन फीस ₹1200 चार्ज करता है। इसके बाद CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन पर्पस के लिए ₹20000 और पर ग्रुप इंस्टीट्यूट ₹1200, दैट मीन्स टोटल ₹2400 एग्जामिनेशन फीस के लिए इंस्टीट्यूट आपके ऊपर चार्ज करेगा। और लास्टली फाइनल कोर्स में एनरोलमेंट के लिए ₹17,000 लगता है, और फाइनल में एग्जामिनेशन फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहते हो तो ₹1400, और बोथ ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहते हो तो आपका 2800 देना होगा। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप और भी डिटेल्स में CMA कोर्स करने का टोटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो तो एक सेपरेट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो में डिटेल्स में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और भी बुक्स, प्राइवेट ट्यूशन के लिए आपका कितना खर्चा होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं CMA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स में कितना पेपर्स है और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, पास करने के लिए कितना मार्क्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं। CMA फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर्स होता है। पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पेपर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, पेपर 3 फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स, पेपर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। CMA फाउंडेशन में पासिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो आपको 4 पेपर्स में टोटल एग्रीगेट 200 मार्क्स ऑब्टेन करना होगा। दैट मीन्स 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा,
और इंडिविजुअल पेपर्स में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स ऑब्टेन करना होगा इंडिविजुअली। सीएमए इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप्स होता है। पर ग्रुप 4 पेपर्स यानी इंटरमीडिएट में टोटल 8 पेपर्स आते हैं। चलिए देखते हैं इंटर का सिलेबस क्या होता है। ग्रुप 1 में पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 6 लॉज एंड एथिक्स, पेपर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। और ग्रुप 2 में पेपर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। अगर इंटरमीडिएट का पासिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो इंडिविजुअली और एग्रीगेट में आपको पास करना होगा। दोस्तों, अगर आप सिंगल ग्रुप अटेंड करोगे तो आपको पर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स और एग्रीगेट में 200 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक साथ बोथ ग्रुप अटेंड करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि सेटअप का बेनिफिट और ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। ऑल इंडिया रैंक लाने का सबसे पहला क्राइटेरिया है आपको बोथ ग्रुप अटेंड करना होगा। चलिए सेटअप का बेनिफिट डिटेल्स में समझाते हैं। अगर ग्रुप 1 में टोटल 180 मार्क्स और इंडिविजुअली पर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो और ग्रुप 2 में टोटल 220 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो तो आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप अटेंड करोगे तो 199 मार्क्स ऑब्टेन करके भी आप फेल हो जाओगे। चलिए आप बात करते हैं सीएमए फाइनल का सिलेबस और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। फाइनल में टोटल 8 पेपर्स और 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 3 में पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कॉम्प्लायंस, पेपर 14 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 15 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड पेपर 16 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ग्रुप 4 में पेपर 17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 18 indirect tax law and practice, paper 19 cost and management audit and paper 20 strategic performance management and business valuation। फाइनल का पासिंग क्राइटेरिया इंटरमीडिएट की तरह है। टोटल आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करना होगा और इंडिविजुअली 40% मार्क्स सिक्योर करना होगा। अगर आप बोथ ग्रुप अटेंड करोगे तो आपका सेट ऑफ का बेनिफिट और ऑल इंडिया रैंक लाने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं सीएमए पास करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा। एक सीएमए का सैलरी कितना होता है? आई नो इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर एवरी सीएमए स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू डू सीएमए कोर्स। दोस्तों, सैलरी के बारे में डिटेल्स में एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। एक्चुअली सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस, जॉब लोकेशन, कंपनी, वर्किंग एफिशिएंसी, आपका स्किल, नॉलेज एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई, लास्ट 3 टर्म्स में हाईएस्ट सैलरी पैकेज था 19 lakhs पर एनम। एंड गाइस, इट इज़ अ स्टार्टिंग सैलरी एंड एवरेज सैलरी पैकेज वाज 7.25 lakhs पर एनम। अगर आपका इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट में जॉब नहीं मिलेगा तो आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी, एमएनसी एंड पीएसयू सीएमए को हायर करते हैं। अगर पीएसयू में जॉब मिलेगा तो सैलरी पैकेज भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू एमएनसीज। अगर आपका स्टार्टिंग सैलरी अच्छा होगा तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका सैलरी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 60 lakhs पर एनम हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक फॉर्मर सीईओ चंदा कोचर एक सीएमए है, उसका सैलरी आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। दोस्तों, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो बहुत सारे हायर मैनेजरियल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, सीनियर फाइनेंस मैनेजर, जूनियर फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट कंट्रोलर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट इन फाइनेंस, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, डीजीएम, फाइनेंस डायरेक्टर, क्रेडिट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। Another option is as an auditor आप sole proprietorship firm और partnership firm में ज्वाइन कर सकते हो। As a practicing cost accountant आप maintenance of cost record and cost audit, stock and concurrent audit, special audit under custom act, जीएसटी audit, business valuation, tax consultant, internal audit और इस तरीके का और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो।
दोस्तों सीएमए कोर्स का स्कोप के बारे में एक सेपरेट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आप जाके देख सकते हो अगर आप सीएमए कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड हो तो। दोस्तों सीएमए कोर्स में आप सभी को एक आर्टिकलशिप करना होता है। आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन टोटल 15 मंथ्स हो चुका है। पहले ये 6 मंथ्स का ड्यूरेशन था। अब किसी भी सीएमए फर्म से अपना आर्टिकलशिप कर सकते हो या फिर सीए और सीएस फर्म से भी कर सकते हो। लेकिन उस सीए और सीएस फर्म का एक सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन होना चाहिए। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आर्टिकलशिप कर सकते हो और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हुज टर्नओवर इज 25 lakhs इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर और 50 lakhs इन केस ऑफ अदर देन सर्विस सेक्टर। दोस्तों इसके बाद आपको सीएमए कोर्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव हुआ है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इस चैनल का टॉपिक्स आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।